ट्विटर फिलहाल अग्रवाल ट्वीट्स वाले जोक से भरा हुआ है क्योंकि पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ बन गए हैं। कल की ये खबर अभी तक आपके पास पहुंच ही चुकी होगी। नहीं पहुंची तो आपका साबुन स्लो है, आप ललन टॉप का ऐप डाउनलोड करिए। खैर, पराग अग्रवाल अब ट्विटर संभालेंगे, लेकिन ये बात आपको मैं ऑर्डिनरी में क्यों बता रही हूं, जान जाएंगे। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं मुझे ऑर्डिनरी की खास पेशकश म्याऊ में, एक ऐसा शो जो लड़कियों को डेडिकेटेड है। लेकिन आज शुरू हुआ है एक लड़के के जिक्र से, क्योंकि जनता ने निकाल लिए हैं इनके पुराने ट्वीट। पुराने ट्वीट तो सबके निकलते हैं, मगर एक और चीज है जिसमें हम माहिर हैं। वो है कि जहां भी किसी फेमस पुरुष से जुड़ी कोई महिला दिख रही हो तो उस पुरुष को छोड़कर पूरी एनर्जी उसके साथ वाली महिला के जीवन में लगा दो। पराग अग्रवाल के भी ट्वीट्स में कुछ ऐसे ट्वीट्स मिले जिसमें उन्होंने सिंगर श्रेया घोषाल के साथ लंबे लंबे संवाद किए हुए थे। जैसे एक जगह उन्होंने लिखा है कि श्रेया नाइस डीपी, क्या हालचाल है। एक जगह लिखा है कि लंबी ड्राइव्स पर तुम्हारी बहुत याद आती है श्रेया। हालांकि पराग के और भी ट्वीट थे जिन पर अब गर्मा गर्म बहस हो रही है, लेकिन श्रेया घोषाल को लेकर लोग अलग लेवल पर चले गए हैं। कोई कह रहा है मेन विल बी मेन, यानी मर्द तो मर्द ही रहेंगे, कुछ भी बन जाए, महिला से फ्लर्ट करेंगे ही। कोई कह रहा है कि ट्विटर का नया सीईओ देसी सिंप है, यानी वो लड़का जो एक तरफा मोहब्बत में आहें भरता है। आलम यह है कि पराग को डिफेंड करने के लिए लोगों को ऐसी तस्वीरें लगानी पड़ी जिसमें पराग की पत्नी भी श्रेया से मिल रही हैं। श्रेया के भी एक पुराने ट्वीट में देखा गया कि पराग उनके बहुत पुराने दोस्त हैं। कितने कमाल की बात है कि जनता इतनी खाली है, इतनी ज्यादा खलीहर है कि पहले अपने ही मन में पराग और श्रेया का अफेयर करवाती है, फिर खुद ही बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई इकलौता केस नहीं है। बीते दिनों कानपुर में हुए इंडिया न्यूजीलैंड टेस्ट से एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें एक व्यक्ति मुंह में कथित रूप से गुटखा भरे हुए फोन पर बात कर रहा था। शोभित पांडे नाम के ये जनाब गुटखा बॉय के नाम से फेमस हो गए, लेकिन जनता के दिमाग में उस लड़की को लेकर कीड़े काटने लगे जो उनके बगल में बैठी थी। किसी ने लिखा कितना प्रेम करती है ये लड़की इस लड़के से, कितने प्यार से देख रही है। किसी ने कहा ऐसी ही लड़की अपने लिए खोजो। किसी ने लिखा कि ये किसी और महिला के साथ मैच देखने गए हैं और घर में इनकी पत्नी इनको पीटेंगी। जबकि सच ये है कि ये लड़की शोभित की बहन है और शोभित को पब्लिक में आकर सफाई देनी पड़ी कि ये उनकी बहन है। इसी तरह बीते दिनों शशि थरूर के साथ हुआ। उन्होंने एक ट्वीट किया, कुछ महिला सांसदों के साथ अपनी फोटो शेयर की। उन्होंने इसके साथ जो कैप्शन लिखा, हम कतई उसके फेवर में नहीं है। हमने एक वीडियो में उनके इस कैप्शन की आलोचना भी की है, लेकिन आप जनता को देखिए, सीधे सभी महिलाओं के साथ इनका अफेयर करवा दिया। एक ने लिखा शशि थरूर मैग्नेट हैं, एक ने लिखा कि शशि को अपनी प्रायोरिटीज मालूम है, एक ने लिखा कि इन्हें डिओड्रेंट का ऐड करना चाहिए। किसी ने तो नेहरू की फोटो निकाल ली जिसमें वे कहीं महिलाओं के साथ खड़े हैं और शशि थरूर और नेहरू में चारित्रिक समानताएं निकाल ली। किसी ने कहा कि थरूर का एक ही मिशन है, महिलाएं। श्रीमान मोनीश बहल जी ने कहा था एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं होते। ये तो पर्दा है, पर्दा, कपकपाती रातों में धड़कते हुए दिलों की भड़कती हुई आग को बुझाने का, छुपाने का। हमें मालूम है कि फिल्मों में आपका अटूट भरोसा है, लेकिन गुड मॉर्निंग, लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं और होते हैं। अगर कोई भी पुरुष किसी महिला के साथ तस्वीर अपलोड करता है या यूं कहें कि उसकी इजाजत के बिना कभी किसी महिला के साथ उसे स्पॉट किया जाता है, तो जरूरी नहीं कि वो महिला उसकी प्रेमिका हो। हर बार हर जगह कुछ नॉटी हो रहा हो, ये जरूरी नहीं है। आप कहेंगे कि ट्विटर पर 4 जोक बना दिए तो कौन सी आफत आ गई। हाँ जी, कोई आफत नहीं आई, मगर ये मानसिकता एक आईना है हमारी रियल लाइफ का। दफ्तर में कोई लड़का लड़की के साथ चाय पीने चला जाए तो बातें, लड़के ने अगर अपनी बाइक पर लड़की को कहीं ड्रॉप कर दिया या उसके घर छोड़ दिया तो बातें, लड़की ने लड़के से मुस्कुराकर बात कर ली तो बातें। ये बातें आपको सिंपल लगती हैं, हार्मलेस लगती हैं, आपको मजाक लगता है, मगर असल में ये हल्की टिप्पणियां न सिर्फ लोगों को आहत करती हैं, बल्कि बेवजह उनकी निजता और उनके चरित्र को टारगेट करती हैं। आप सोचें कि आप अपनी जान पहचान के किसी लड़के या लड़की के साथ बाहर जाएं या किसी काम से उनसे मिलें और लोग आपकी फोटो खींचकर उसे आपका प्रेमी या प्रेमिका बुलाने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? क्या राय है आपकी इस पूरे मसले पर? क्या राय है आपकी इस वीडियो पर? जरूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहें म्याऊ। शुक्रिया।